अरे आप ही बात मेरी मोमबत्ती तो फूको। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। और ऐसे कार्यक्रम संस्कृति को बचाने के लिए, अपने साहित्य की संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है। और जन सहयोग, सहसहयोग सभी को करते रहना चाहिए और कार्यक्रम में भागीदारी होकर गरिमा बढ़ाती रहना चाहिए। जिस तरह से आप एक व्यापारी और इस शायर कविताओं में आपकी रुचि है, तो क्या लगता है कि इस तरह से लोगों को आगे लाना चाहिए और भी लोगों को आगे लाना चाहिए? लोगों को आना चाहिए। सबके अंदर लेखक, कवि, हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत होती है और समय निकाल के ये कार्य भी करना चाहिए। इससे तनाव काफ़ी कम होता है। और मैं इसलिए सभी से अनुरोध करूँगा कि लेखनी अपनी कविता, गज़लें बचा के रखना चाहिए और उसको संवारते रहना चाहिए। उसी के तर्ज पे मैंने ये कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज के तौर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके एक छोटा सा मैं छत्तीसगढ़ का शहर होकर आज इतनी बड़ी राष्ट्रीय संस्था मत्स्य कहानी अधिकार पंकज अध्याय ने मुझे इतना बड़ा मान दिया है, आज राष्ट्रीय रत्न का सम्मान दिया। और मैं आदरणीय कैलाश बरमेचा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के तरफ से मुझे वकारे छत्तीसगढ़ का जो सम्मान दिया है, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। और एक मैसेज मेरा ये है कि अगर मेहनत करते रहे और उस तरह की लगन से लिखना पढ़ना करते रहे और अच्छा लेखन करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ के अंदर से बहुत ऊँचे और अच्छे साहित्यकार उभर के आएंगे। मगर वो हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी कलम को सिर्फ दबा के रखते हैं, किसी के सामने नहीं आते। मगर मैंने कम लिखा, अच्छा लिखा और अच्छे साथियों को साथ में रहा, उठा बैठा और उन्होंने मुझे उत्साहवर्धन किया। और आज मेरी एक कहानी भी आ गई, एक कहानी भी लिख रहा हूँ, गीत भी लिख रहा हूँ फिल्मों के लिए। मेरी फिल्मों के लिए एक कहानी सेलेक्ट भी हो चुकी है, इश्क के खातिर। चंद कुछ दिन बाद उस पर पिक्चराइजेशन भी होगा। आज कविता और जो गज़लें जो आज छपी है मेरी रज़ा की कलम से, नवेद रज़ा का संकलन जो हुआ है मेरा, आज पूरा संकलन भी आज है ना, आज कैलाश बरमेचा जी के सहयोग से, उनकी पूरी मदद से आज मेरा संकलन आया है। इसके लिए मैं कैलाश बरमेचा की टीम को और राष्ट्रीय संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, एक दुर्ग के उभरते हुए नौजवान शायर है नवेद रज़ा, इनका 50वां जन्मदिन था। उसको हमारे जो ये कमला मोटर्स के प्रोपराइटर हैं कैलाश बरमेचा जी ने, इन्होंने खुद पूरा लीड लेकर के, होस्ट बन कर के कि ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहिए, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूँ, नवेद रज़ा जी को भी बधाई देता हूँ। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरों का जो एक सुनहरा दौर था वो ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि आज जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और अंग्रेज़ी मीडियम और अंग्रेज़ी तालीम को जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो साहित्य की तरफ से सभी की नज़रें हट गई है। क्योंकि बच्चों पर बाल साहित्य जो पहले बच्चे लोगों को पढ़ने के हमारे ज़माने में दिया जाता था, आज बच्चों को उन किताबों को, उन मासिक पत्रिकाओं को, बाल साहित्य की जो पत्रिकाएं हैं उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के पास में ट्यूशन, होमवर्क वगैरह के अलावा टाइम ही नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी वजह है कि जब बाल साहित्य पढ़ा जाता था तो हमारे को कवि, कहानीकार, पत्रकार मिलते थे। आज बड़ा अफसोस की बात है कि पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई, अच्छा डिवीज़न, अच्छे मार्क्स और बाहर जाना है, ये बात दिमाग में रख कर के पढ़ाई की जाती है, जिससे साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कविता और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि ये चाहे इसको कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, ये कभी दब नहीं सकती, बल्कि इसको जितना दबाया जाता है ये उभरती है। क्योंकि कविता करने और शायरी करने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों का जो कोश है हर किसी के मन में है, और जब वो शब्द एक दूसरे में
गुड़मुड़ होकर एक अच्छी आकार और एक अच्छा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जज्बात का इज़हार करने के लिए कविता और शायरी से कोई अच्छा माध्यम नहीं है। इसलिए ये मुशायरे और कवि सम्मेलन ज़रूर कम हो गए हैं, लेकिन शायरी, कविता हो या उर्दू गज़ल हो, ये कभी मर नहीं सकती। इसको कोई दबा नहीं सकता, इसको कभी मार नहीं सकता। और मेरा अपना तजुर्बा है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभरती है। और फिर से मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 1-1.5 साल से, ये जो कोरोना के बाद में एक बार फिर से कवि सम्मेलन और शायरी, भले ही वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पहले हम लोग ध्रुव और भिलाई के कवि या ज़्यादा में ज़्यादा ऑल इंडिया मुशायरे होते थे और 2-4 बड़े कवि आके अपना कलाम सुना के जाते थे। ऑनलाइन मुशायरों में मैं खुद शामिल हो रहा हूँ। कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, टर्की, यहाँ से भी हमारे पास लिंक आ जाता है और हम घर बैठे इंटरनेशनल मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं। ये कहना कि कवि सम्मेलन और मुशायरों का दौर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल गलत है। बल्कि ये दौर ने बहुत ऊंची उड़ान भर ली है और अब ये राष्ट्रीय नहीं होकर अंतर्राष्ट्रीय दौर आ गया। मैं डॉक्टर रौनक जमाल उर्दू का साहित्यकार हूँ, 25 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ और मेरा पोल्ट्री का व्यवसाय है। दुर्ग के न्यू आदर्श नगर में रहता हूँ। जो हमारे समक्ष है, मन गदगद हो जाता है जब हम किसी अन्य जगह पर, अपरिचित जगह पर पहुंच करके सबसे परिचय प्राप्त करते हैं। और ऐसे परिचय प्राप्त कराने वाले आदरणीय श्री नवेद राजा जी को बारंबार शुभकामना, बधाई। प्रदत्त यह सम्मान जानी मानी शख्सियत सारे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन अपने कविता, गजल, नस्र, साहित्यिक अनेक विधा में इल्म की दखल रखने वाले